अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना हमारा जो है ना चाय पराठा नहीं हो रहा है, बल्कि जो है ना चाय बिस्किट हो रहा है। कभी कभी पराठा बनाती हूँ या तो फिर रात की बची हुई रोटी जो रहती है ना उसको घी लगा करके खाती हूँ, ज़्यादा खास करके जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और खानी भी चाहिए। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर में ना मेरा 1 kg वजन बढ़ गया है। तो शायद है ना, शायद इसी वजह से बढ़ गया मेरे ख्याल से। क्योंकि पहले मैं ऐसे नहीं खाती थी। मुझे वजन कम करना, बढ़ाना नहीं है यार। 53 क्या बोलते हैं उसको, 52 था, 53 हो गया है। तो बस आज के बाद से नहीं खाऊंगी। तो फिर बिस्किट के साथ मैं खा रही थी। और यहाँ पर जो है ना मैं साग तोड़ने के लिए चली गई थी अपने किचन गार्डन में, जो कि हरा भरा इतना अच्छा साग था ना, मैं छीटी हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। अपने घर का जो रहता है ना, तो उसको उसमें ना तो खाद रहता है ना कोई किसी और चीज़ रहता है, बस पानी सिर्फ हम मोटर से पटाए हुए रहते, या फिर बारिश वारिश तो अभी तो होता रहा है ना, तो बस वही बारिश वारिश के पानी से मतलब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं साग तोड़ रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ साग और चावल। साथ ही में मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मस्त सी बकरीद सी स्पेशल फ्रॉक बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपनी बिटिया रानी के लिए जो है ना दोनों के लिए बहुत ही मस्त सा फ्रॉक सिलूँगी। तो वो ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी 10 रोज़ है, तो आप लोग के पास भी उस तरीके का कपड़ा होगा ना, तो ज़रूर से सिल कर अपने बच्चों के लिए पहना सकते हैं। बहुत ईजी है यार, बहुत आसानी से सिल जाता है। सिर्फ आइडिया दूंगी, सिखाऊंगी नहीं सिलने का। मैं तो खुद ही बहुत मुश्किल से सिली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना साग जब भी मैं बनाती हूँ या बाजार से लाती हूँ या फिर बनाती हूँ, तो इस तरीके से झाड़ देती हूँ कि जो भी हल्की फुल्की सी मिट्टी वगैरह होगी वो झड़ जाती है। या तो फिर जो है ना इसके अंदर अक्सर चूटी वगैरह, कीड़ा वगैरह जो रहता है ना, कभी कभार हो जाता है, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना साग को काटने से पहले ना हम धो लेते हैं। और इस तरीके से करिएगा, यकीन जानिए फ्रेंड्स, से पालक हो या साग हो, पत्ते वाला जो भी सब्जी हो, उसको काटने से पहले धो लो। इस तरीके से ना आपका किचकिचाहट अच्छी तरीके से निकल जाता है और अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो है ना साग की कटिंग करके जो है ना मैं चढ़ा दी हूँ। साथ ही में मिर्ची डाली हूँ और फिर प्याज डाल रही हूँ। अब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके से अगर बनाती हूँ तो। वैसे मसाले वाली भी साग बनती है, मैं ना इसी तरीके से बनाती हूँ। चावल तो मैंने पहले ही बना दिया था। इंडक्शन पर जो बनाती हूँ ना तो बहुत इजी होता है। अभी तो फ़िलहाल में गैस साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गैस पे मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो फिर रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाई और फटाफट से उसी टाइम साफ़ कर ली, या फिर सुबह का चाय जो है ना वो बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना साग में प्याज डाल दी हूँ, मिर्चा डाल दी हूँ। अब जो है ना मैं डाल रही हूँ नमक। और उसके बाद जो है ना बाकी काम जो है ना, झाड़ू वारू लगाना, जो भी चीज़ होता है ना, उसके बाद हम कर लेते हैं। हाँ, ये है कि खाना अगर बना रहे तो उस पर भी ध्यान देना ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो बस खाना मेरा सबसे पहले बनाने का मकसद ये रहता है कि हमारी बच्ची जब पढ़ के आती है ना, तो उसको चावल चाहिए होता है। तो बस हम इसी वजह से बनाते हैं। वैसे सुबह में तो वो खा कर के जाती है, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे होते हैं ना, भूख लग जाता है। तो मैं खाना के टाइम पर नहीं बनाती, अभी बना देती हूँ। 9 से 10 बजे तक से पहले 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 ना बना देती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं साग को घाट ली थी दाल घोटनी से। फिर जो है ना लहसुन अदरक बोल रही हूँ फ्रेंड्स, लहसुन और हरी मिर्चा, जब हरी मिर्चा नहीं, लाल वाला मिर्चा जब कड़क गया है ना, तो फिर साग डाल करके खूब अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसे भूनना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसे अच्छे तरीके से भूनिएगा, जिससे ना टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा, अच्छा लगता है। और घर का साग है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी एक सिस्टर ना वीडियो देखती है, जब वो घर का साग इस तरीके वाला दिखेगी ना, तब पक्का उसको जो है ना मुंह में पानी आ जाएगा, और वो कमेंट करके बोलेगी ज़रूर कि अब बस मेरे लिए भी भेज दो। उसे बहुत पसंद है घर का जो साग होता है ना, वो चिरैया वरैया पता नहीं क्या क्या चीज़ का साग बोलते हैं वही। तो खैर यहाँ पर जो है ना हमारा खाना वगैरह जो है ना मैं निकाल करके बच्चों को दे दी थी, और फिर उससे जो है ना मैं झाड़ू लगाने के लिए बैठ गई थी। मेरा घर आंगन इतना बड़ा है ना फ्रेंड्स, कि मैं जब झाड़ू लगाने लगती हूँ ना तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक तरफ का लगा ली हूँ, फिर दूसरी तरफ लगाने के लिए आ गई हूँ। जिधर खाना बना रही थी ना उधर रोक दी थी, बाकी पूरा को बाहर करके फिर साग को जो है ना बीच बीच में चलाती भी रही। और इस तरीके से जो है ना हमारा काम भी हो गया, और मतलब एक ही टाइम पे दोनों चीज़ हो गया। उसके बाद सुकून से बैठ करके हम खाना वगैरह खा लेंगे। कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं ना धोने के लिए, वो मैं पहले ही धो देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये टिप बहुत ही काम की है, बहुत ही अच्छी है, ज़रूर से फॉलो कीजिएगा।
और फिर जो है ना साथ ही में यहाँ पर जो है ना इंडक्शन को मैं पोंछ दूँगी। वैसे तो इंडक्शन का डीप क्लीनिंग तो हम कर नहीं सकते, तो एक कपड़ा को अच्छे से हमने भिंगा लिया है, उसका पानी को निचोड़ दिया है और उसके बाद जो है ना मैं पोंछ दूँगी। ये देखें चमक सा गया है, अच्छा रहता है ना इस तरीके से साफ़ सुथरा कोई भी चीज़ रहे। तो वैसे तो मेरी मिट्टी का घर है ना, तो हर जगह मिट्टी मिट्टी रहता है। जैसे देख ले सामने किस तरीके से मिट्टी गिरता है, उसको लीपना पड़ता है फ्रेंड्स। और मैं लिपती नहीं हूँ, अगर मैं मिट्टी छू लूँगी ना तो फिर मुझे एलर्जी हो जाएगा, मिट्टी से ही लिपना पड़ता है। और बहुत ही मस्त सा आपको साथ जो है ना मैं फ्रूट सेट करने वाली हूँ। किस किस को पसंद है ये फ्रूट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फ्रूट है और इसी सीज़न में मिलता है, बाकी कोई सीज़न में नहीं मिलता है। और ये फ्रूट ना बहुत ही टेस्टी होता है। मेरे बच्चों को, हमारे घर में यानी कि सबको, हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम सब इसको क्या करते हैं, अच्छे से फाँक बना लेती हूँ और फिर जा कर के उसको जो है ना चीनी मिक्स कर देती हूँ और फिर खाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हमारे तीनों बच्चे ना बहुत शौकीन हैं इसके, बहुत ही शौक से खाते हैं और हम लोग भी खाते, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा भी लगता है और खानी भी चाहिए। इसमें ना कुछ अलग तरीके का विटामिन है और शायद गांव में ये ज़्यादा पाया जाता है, शहर की तरफ बहुत कम मिलता है शायद मेरे ख्याल से। और मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि ये खेत में उगाया जाता है ना जहाँ फ्रेंड्स, तो ये खेत में ही फट जाता है, पक करके ये खेत में ही फट जाता है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा दूर तो लेकर के जा नहीं सकते, रास्ते में ही ख़राब हो जाएगा और पता नहीं क्या है। तो सो गाइज़, आप लोगों में से किस किस को फूड पसंद है और कहाँ कहाँ मिलता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जिस तरीके से तरबूज खरबूजा ये सब जो होता है ना, उसी तरीके से फ्रूट भी होता है। और यहाँ पर जो है ना चीनी मिक्स कर दी हूँ और फिर जो है ना ले जा करके मैं ससुर जी को दे रही हूँ। उसके बाद हम तीनों माँ बेटी जो है ना बैठ करके इंजॉय करेंगे। अच्छा लगता है खाने में। और गर्मी का टाइम है या फिर मतलब वो ठंडी का टाइम है, कोई ना कोई फ्रूट हमें लेना ही चाहिए। तो जिस सीज़न में जो फ्रूट मिलता है उसी फ्रूट का एंजॉय करो। वैसे तो अभी मैंगो का टाइम है, तो यार लस्सी मुझे बहुत पसंद है, अपने हाथ की बनी हुई। तो अभी मैंगो ज़्यादा मिल नहीं रहा। मैं तो 2 साल से, करीब 2 साल से लस्सी मैं बहुत पीती हूँ बना करके, अच्छा लगता है पीने में। और मेरी सादिया को ना लस्सी कम पसंद है, उसे ना मतलब ये पसंद है, क्या बोलते उसको, मिल्क शेक। वो भी बना करके दी थी मगर सूट नहीं कर पाई। सो गाइज, यहाँ पर ये आइडिया देख लीजिए आप लोग को कैसा लगा। अच्छा, समर से रिलेटेड है। ये खड़खुर होता है ना, वही का मैं सिली हूँ। या मीटर से कपड़ा खरीद लो ठंडा सा, रियॉन वाला या सूती वाला, और लेस भी खरीद लो, इस तरीके से सिलो, सस्ती पड़ती है और अच्छी सी बनकर तैयार होती है। यही फ़्रॉक अगर हम ख़रीदने जाए ना मार्केट में, 500-600 से कम का नहीं मिलेगा। बच्चे का अगर हम खरीदने जाए, हमारे ख्याल से उससे ज़्यादा का ही मिलेगा। इसमें क्या करेंगे, वो 50 रुपये वाला 40 रुपये वाला लेगिज सिर्फ डाल देगा, तो वो लेगिज भी हम खरीद सकते हैं। और चाहे तो सेम कपड़ा लेकर के हम पैंट बना भी सकते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, जब खरीदती हूँ ना तो मैं सेम पैंट बना देती हूँ। लेकिन मैं ये कपड़ा खरीदी नहीं हूँ, मेरी भाभी दी है, तो बस जो है ना मैं उसी को जो है ना लेस वगैरह लगा करके मैं सिल करके रेडी कर। मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूँ, अपने फैमिली के साथ, और फिर जो है ना उसको कुछ आइडिया हो जाए। बकरीद में मतलब बच्चे को ये हल्का फुल्का ड्रेस बहुत ही अच्छा लगेगा। गर्मी है, गर्मी के लिए भी आप सिल सकते हैं। ये वाला जो फ़्रॉक अभी मैं पकड़ी हुई हूँ ना, इसमें का 2 सिली हूँ, एक बड़ी वाली का और ये है छोटी वाली का। और वो वाला जो था ना वाइट वाला, वो सिर्फ बड़ी वाली का हुआ है और उसी में का कपड़ा था ज़्यादा, तो मैं अपना सूट और सलवार सिली हूँ, पैंट नहीं सिली हूँ। क्योंकि लंबाई में जो कपड़ा होता है ना वो थोड़ा कम था, और पैंट के लिए ना थोड़ा सा लंबा कपड़ा होना चाहिए। और लेस लगा दी हूँ गाइज, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी छोटे बच्चे का कपड़ा देखने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर इस तरीके से था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से प्यार दुलार दे रहे हैं प्लीज़ उसी तरीके से देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।